शरणम शरणम गच्छामि। भारती माँ, परम जी और आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं आप सभी के साथ मेरा अनुभव शेयर करना चाहती हूँ, जो कि बहुत मेरे लिए फर्स्ट टाइम ऐसा अलौकिक अनुभव है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। 16 मार्च को हम लोगों ने यूरोप का टूर किया हुआ था। हमारी सारी बुकिंग्स, फ्लाइट, रूम बुकिंग सब कुछ हो गया था। 28 फरवरी से ईरान और इसराइल में वॉर शुरू हो गया, सबको ही पता है। और उसका इम्पैक्ट दुबई में भी बहुत ज़्यादा होने लगा। धीरे धीरे एक दो दिन में सब फ्लाइट कैंसिल हो गई, कोई फ्लाइट नहीं था। फिर जब फ्लाइट स्टार्ट भी हुई तो वो ओनली एंड ओनली फॉर टूरिस्ट के लिए था, जिनको यहाँ से निकाल रहे थे। तो ऐसे करते करते बीत गया बहुत टाइम। हमारे जाने में सिर्फ एक हफ्ता बाकी था। तो अमित ने बोला कि नहीं, इस बार नहीं होगा, हमारा टूर कैंसिल हो जाएगा। एक बार पहले भी हम सब ने सेम टूर किया था 2020 में, कोरोना की वजह से वो तब कैंसिल हो गया। इस बार का भी अमित बोले तो इस बार भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन मुझे एक पॉजिटिविटी फीलिंग्स थी कि नहीं होगा, क्योंकि इस बार जब हमने टूर स्टार्ट किया था सब कुछ परम जी के चरणों में अर्पण करके, परम जी को अर्पण करके हमने स्टार्ट किया था, जैसा माता जी हमें हमेशा सिखाती है। तो मैंने बोला कि नहीं, इस बार हमने सब कुछ परम जी को अर्पण करके किया है तो कुछ भी गलत नहीं होगा, हो जाएगा। तो हस्बैंड बोलते कि ठीक है, हमारे पास 2 दिन है, अगर उसमें कुछ नहीं होता है तो मुझे जितने भी रूम्स की बुकिंग्स है सब कैंसिल करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो मैंने बोला कि आप फिक्र मत करो, हो जाएगा, कुछ रास्ता निकलेगा। तो मैं उस दिन परम जी के पास बैठी, परम नाथ किया और अपनी मन की पूरा सब कुछ कहा परम जी से, कैसे कैसे हो सकता है परम जी, सब कुछ आपको अर्पण करके शुरू हमने किया था, तो फिर कैसे इस बार भी हमारा टूर खराब हो सकता है परम जी। तो आप कुछ करो, रास्ता निकालो, उपाय करो। मेरा विश्वास, आस्था टूटने नहीं चाहिए परम जी। हालांकि मेरा विश्वास, जो आस्था थोड़ा डगमगा जरूर रही है, परिस्थिति ऐसी है परम जी, लेकिन टूटना नहीं चाहिए। सब कुछ आपके चरणों में अर्पण है, सब आप संभाल लो। ये मैंने परम जी से निवेदन किया, विनती की। उसके बाद हम लोगों ने डिनर किया और मैं सोने आ गई। तभी अर्ली मॉर्निंग मुझे एक सपना आया। वो सपना आके जस्ट व्हाट फ्यू सेकेंड, 2-3 सेकेंड के लिए वो सपना, मैंने एक क्लिप देखा और मेरी नींद खुल गई। और मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था कि नहीं, टूर हमारा होगा। लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने सपने में देखा क्या क्या हुआ था। लेकिन एक फील थी कि मैं बहुत खुश थी कि हमारा टूर होगा। तो अब सपना कुछ ऐसा है कि मुझे खुद ही बता नहीं पा रही थी, तो मैं हस्बैंड से क्या बेहतर बोलती। तो मैंने उनको से बोला कि नहीं, आई एम वेरी पॉजिटिव, मुझे पूरा भरोसा है परम जी पे, टूर खराब नहीं होगा, आप कुछ कैंसिल नहीं करो। तो बोलते हैं कि ठीक है, 2 दिन और रुक जाते हैं। लेकिन उस 2 दिन में भी कुछ भी सही नहीं हुआ, हालात और खराब हो गए। और तभी भारती माँ का भी मुझे मैसेज आया कि परिस्थिति तो ठीक नहीं है, अगर चाहो तो एक सुरक्षा हम पत्र कर सकते हैं सब मिलकर एक साथ, या फिर अगर और भी कुछ हो तो तब मुझे श्योर हो गया कि ये परम जी का ही कुछ है। भारती माँ ने भी मुझसे पूछा सब कुछ, तो मैंने तुरंत माँ से कहा कि माँ, हाँ मुझे बात करनी है। मैंने उनसे कहा कि माँ, हमारा ऐसा टूर है, 16 को हम लोग जाने वाले हैं। तो माँ ने भी बहुत पॉजिटिव रिएक्शन दिया कि बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, फिक्र मत करो, परम जी हमेशा हर जगह साथ में ही रहते हैं। तो माँ ने सुरक्षा पत्र और हमारा यात्रा भी सफल हो, जर्नी अच्छे से शुरू हो, खत्म हो, स्टार्ट हो, इसके लिए भी माँ ने पत्र करवाया सब एक साथ। 2 दिन बीत गए, फिर कुछ भी गुड न्यूज़ तो था नहीं। इसके लिए दुबई में प्लेन कैंसिल्स थे, तो हस्बैंड बोले कि मैं आज कैंसिल कर रहा हूँ। तो मैंने उन्हें किसी भी तरह रोका कि कैंसिल मत करो, रूम्स की जैसे रहने दो, हमारा टूर होगा, हम जाएंगे। हस्बैंड मुझ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया कि कैसे जाएंगे, फ्लाइट नहीं है, तैर के जाएंगे या मैं चार्टर प्लेन बुलवाऊँ तुम्हारे लिए, जाएंगे कैसे, प्लेन ही जब नहीं है। तो मैंने बोला नहीं पता कैसे जाएंगे, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, आप कैंसिल नहीं करो। फिर उन्होंने कैंसिल नहीं किया, मुझ पर बहुत गुस्सा हो गए, बिगड़ गए कि तुमने बहुत ज़्यादा मेरा नुकसान करवा दिया। उसके और 2 दिन बाद फिर एक न्यूज़ आती है कि ओनली एंड ओनली एमिरेट्स फ्लाइट आर स्टार्टेड और कंफर्मेशन चाहिए। तो जो कंफर्म कर देगा उनके लिए वो जर्नी कंटिन्यू रहेगी। तो हमने भी कंफर्म कर दिया कि हाँ, हमें जाना है, हमारी जर्नी कंटिन्यू करनी है। फ्लाइट की हो गई व्यवस्था, हम 16 को निकल रहे थे घर से। बच्चे सब लगेज लेके रिसेप्शन में वेट कर रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड, मैं दरवाज़ा लॉक कर रही थी।
और वो जो एक मिनट था, वो जो एक पल था, वो अचानक से मेरे जहन में आया कि ये मोमेंट मैंने कहीं देखा हुआ है, मैं फील कर रही थी। ये जो फीलिंग्स मुझ मेरे अंदर जो खुशी हो रही कि हम लोग पेरिस जा रहे हैं, मैं दरवाज़ा लॉक कर, ये सब कुछ बहुत जाना पहचाना है लग रहा था कि ऐसे मेरे साथ हो चुका है, मैं देख चुकी हूँ। लेकिन मुझे समझ में नहीं रहा कि कहाँ मैंने ये सब फील किया है, मैंने कहाँ सब कुछ देखा है। हम लोग टैक्सी में बैठ गए, एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे, और मैं सिर्फ वही सोची कि ये इतना जाना पहचाना फीलिंग्स क्यों है मेरे साथ, कहाँ सब कुछ ये हुआ है। सोचते सोचते अचानक से मुझे याद आ गई कि मुझे जो सपना आया था परम जी से 1 हफ्ते पहले, ये एग्जैक्ट वही सपना था। परम जी ने मुझे दिखाया था कि हम लोग जा रहे हैं, मैं दरवाजा लॉक कर रही थी, और इसलिए और दोनों फीलिंग्स भी एक थी। जब मैं दरवाजा लॉक कर रही थी खुश थी, पेरिस जा रही हूँ, और जो फीलिंग वो थी वही फीलिंग्स मुझे सपने में भी था। दोनों फीलिंग्स एक थी। तभी मैंने सबको बोला कि पता है मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों थी, जाने मुझे पता था कि हम लोग जाएंगे, क्योंकि परम जी ने मुझे ये सब सपने में दिखाया हुआ था। मैंने सेम एग्जैक्ट सपना देखा था, निकलने से पहले वाला जो सीन था हमारे घर के सामने, सेम सपना था। इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट थी, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था। तो हम सभी ने वहाँ गाड़ी में बैठ के परम नाथ किया, परम जी का धन्यवाद किया, और फिर हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई। बहुत स्मूथ रही, बहुत अच्छी रही। जैसे ही मैं वापस आई दुबई में, मैंने माँ को कॉल किया पहले ही और सब कुछ बताया माँ से। माँ ने भी कहा, आशीर्वाद दिया खूब। और परम जी के इस जो हमने उन्होंने आशीर्वाद दिया, मुझे मार्गदर्शन दिया था, उसमें माँ का भी बहुत बड़ा हाथ है। माँ ने इतने अच्छे से पत्र करवाया, एक से एक छोटी सी छोटी हर बात इम्पोर्टेंट उन्होंने हमें पत्र में बुलवाया था, परम जी से के सामने हमसे निवेदन करवाया था। तो सब कुछ मिला के हमारी जर्नी बहुत अच्छी रही। तो मैं सबको यही बोलूँगी कि P3 वाइज से विश्वास एकदम भी टूटना नहीं चाहिए। भले ही देर लगे, लेकिन काम ज़रूर बनता है, परम जी की कृपा होती है। और माँ के साथ डेफिनेटली कांटेक्ट में रहना चाहिए, डिस्कस करते रहना चाहिए हर सिचुएशन। रास्ता निकल ही आता है हर चीज़ का। इसीलिए मैं परम जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। थैंक यू परम जी। और भारती माँ को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, इतने अच्छे से P3Y हमें सिखाने के लिए, कि आज मैं अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी मैं परम जी तक पहुंचा सकती हूँ। मुझे भी माँ ने P3Y सिखा सिखा के उस लेवल तक पहुंचा दिया है कि परम जी मुझे भी स्वीकार किया है, मेरे समस्या का समाधान किया है। धन्यवाद परम जी, धन्यवाद माँ। चरणम शरणम गच्छामि।